नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। नासिर असलम बडगाम सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नामजद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने किया हिमायत से इनकार। श्रीनगर पहुंचते ही वंदे भारत एक्सप्रेस की आजमाइश आज मुकम्मल। जम्मू कश्मीर पुलिस के 28 एहलकारों को यौम जुमूरिया पर बहादुर के तगमों से नवाजा जाएगा। महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद 27 जनवरी की छुट्टी मनसूख, 28 को होगी आम तातील। जम्मू कश्मीर बैंक पर 3.31 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। RBI रेगुलेटरी की खिलाफ वर्जी। IICT ने दस्तकारी शराकतकारों को असली डिज़ाइन पेश किया। और कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच ठिठुरती शबाना सर्दियों की लहर तेज तर। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़िमनी असम्बली इलेक्शन बडगाम की सीट के लिए वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम को नामजद किया है और नाराज़ पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्लाह मेहदी से हिमायत की दरख्वास्त की है। पी न्यूज़ को मिली इतला के मुताबिक नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम रहनुमाओं ने पार्टी के नाराज़ रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहदी के साथ एक अहम मीटिंग की है, जिसमें आने वाले ज़िमनी इंतखाब बडगाम सीट पर बातचीत हुई है। याद रहे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असम्बली इलेक्शन में बडगाम और गांदरबल से इलेक्शन लड़ा था और दोनों जगहों से कामयाब हुए थे, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने बडगाम हल्के से दस्तबरदारी का ऐलान किया। बावसूख जराये से मालूम हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नासिर असलम वानी को बडगाम सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है और पार्टी आगा रूहुल्लाह मेहदी की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जराये का ये भी कहना है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी पार्टी के इस फैसले से मुतमईन नहीं है और उन्होंने पार्टी क़यादत से अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वहीं ये भी इतला है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आगा महमूद को बडगाम ज़िमनी इंतखाब लड़ने में दिलचस्पी जाहिर की है। ताहम पार्टी का कहना है कि वो आगा महमूद को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आगा रूहुल्लाह मेहदी की हिमायत के बगैर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीतना नामुमकिन है। श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का एक तरफा ट्रायल रन आज मुकम्मल हो गया। ये ट्रेन कल जम्मू पहुंची थी और आज श्रीनगर पहुंच चुकी है। रेलवे अथॉरिटी का कहना है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात के पेश नज़र खासकर सर्दी के मौसम के लिए मुनफरिद तौर पर डिज़ाइन की गई है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये ट्रेनें आरामदेह, महफूज और भरोसे को यकीनी बनाती है। ट्रायल के दौरान ये ट्रेनें मशहूर अंजी खड़ ब्रिज से भी गुजरी, जो हिंदुस्तान के पहले केबल से चलने वाला रेल ब्रिज है और वहीं ये रेल दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल से भी गुजरी। याद रहे, इस ट्रेन को वादी कश्मीर की सर्द आबो हवा, बर्फबारी और मनफी दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया। वाज़ेह रहे, ये जम्मू कश्मीर के लिए मुतारिफ कराई जाने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन वादी कश्मीर के लिए पहली ट्रेन है। यौम जुमूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर के 28 पुलिस एहलकारों को उनकी मिसाली खदमात और बहादुरी के लिए तगमों से नवाजा गया है। वजारत दाखिला की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 95 गैलेंट्री अवार्ड्स में से 28 जम्मू व कश्मीर, 28 बाएबाजों की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में काम करने वाले एहलकारों, 3 शुमाली मशरिक और 36 दीगर इलाकों के एहलकारों को दिए गए। गैलेंट्री मेडल GM ड्यूटी की लाइन में शामिल खतरात को मद्देनजर रखते हुए जान बचाने, इमलाक की हिफाजत, जुर्म को रोकने या मुजरिमों को पकड़ने में गैर मामूली बहादुरी के कामों के लिए दिया जाता है। वहीं नीतीश कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर और आनंद जैन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर को सदारती तगमा बराई इम्तियाजी खदमात PSM से नवाजा गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के इनेकाद के सिलसिले में आसारी शरीफ दरगाह हज़रत बल का दौरा किया और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ महकमों की जानिब से किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आला के हमरा वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर, कमिश्नर SMC, चीफ इंजीनियर PTD, चीफ इंजीनियर PHE, BMO हज़रत बल और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे।
नायब वज़ीर आला ने इंतजाम का जायजा लेते हुए सफाई सुथराई, पानी की फराहमी, बिजली और ट्रांसपोर्टेशन समेत ज़रूरी खदमात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए इंतहाई मजहबी अहमियत का हामिल है और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि अक़ीदतमंदों को नमाज अदा करने और पुरअमन और पुरसकून से इबादत में हिस्सा लेने में सहूलियत फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएँ। वहीं सरकार ने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 27 जनवरी की छुट्टी को मनसूख करके अगले दिन 28 जनवरी को मनाने का हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे में बताया गया कि 27 जनवरी को तमाम सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने रेगुलेटरी की खिलाफ वर्जी पर जम्मू कश्मीर बैंक पर 3.31 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। खिलाफ वर्जियाँ माली शमूलियत से मुतल्लिक उसूलों से मुतल्लिक हैं। RBI के मुताबिक जुर्माना बैंक के कानूनी और रेगुलेटरी रहनुमा खतूत पर अमल करने में पाई जाने वाली खामियों की बुनियाद पर लगाया गया था। मरकजी बैंक ने वाज़िया किया कि ये कार्रवाई सख्ती से रेगुलेटरी है और इससे बैंक की जानिब से अपने सार्फिन के साथ किए गए किसी भी लेन देन या माहिदों की दुरुस्तगी पर सवाल या निशान नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट कश्मीर ने मुल्क और बैरून मुल्क मार्केटों में अपने कदम जमाने के मकसद से आज क्राफ्ट सेक्टर से वाबस्ता शराकत दारों पर जोर दिया कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट टेक्नोलॉजी यानी IICT के डिज़ाइन स्टूडियो में बनाए गए नए और मौसर डिज़ाइनों तक रसाई हासिल करें। हाथ से बनी हुई कालीनों के अलावा डिज़ाइन स्टूडियो काफ़ी और सोजनी कढ़ाई वाली पश्मीना शालों और स्टूलों के लिए भी नए डिज़ाइन पेश कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी मार्केट में खरीदारों की मांग के मुताबिक हैं। डायरेक्टर IICT ने कहा कि इंस्टीट्यूट में डिज़ाइन स्टूडियो जदीद तरीन सॉफ्टवेयर और माहिर डिज़ाइन से लैस है ताकि नए और मौसर डिज़ाइन तैयार किए जा सकें और आलमी सतह पर मौजूद मांग को पूरा किया जा सके। डायरेक्टर ने मजीद बताया कि IICT की जानिब से अब तक 2627 कालीन और 437 कानी शाल डिज़ाइन तैयार किए जा चुके हैं। वादी कश्मीर में अगरचे दिन के दौरान हल्की धूप खिली रहती है, ताहम मतला साफ रहने से शबाना सर्दियों का जोर तेज तर हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 4 दिनों के दौरान दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा, जबकि शबाना दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट मुतवक्का है। मुतल्लिका महकमा के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 29 जनवरी की शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद 29 जनवरी की शाम से 30 जनवरी की सुबह तक कहीं कहीं ताज़ा हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है और उसके बाद 31 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबुर आलूद रह सकता है। उनका कहना था कि 1 और 2 फरवरी को भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर्व खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक या X पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।